बेटे के प्यार की कीमत माँ बाप समेत पूरे परिवार को चुकानी पड़ रही है। पिता जेल में है। बिलोनिया समेत पूरा राज्य रिजानुल मामले का साया देख रहा है। एक तरफ मासूम का प्यार तो दूसरी तरफ प्रशासन की पुकार। हकीकत से वाकिफ 2.5 महीने पूर्व बिलोनिया थाने के अंतर्गत भारत चंद्र नगर ब्लॉक के पाइकहोला क्षेत्र से इसी थाने के अंतर्गत ईशान चंद्र नगर के विनय देवनाथ ने एक छात्रा का अपहरण कर लिया था। लड़की के परिवार ने घटना की सूचना देने के बाद बिलोनिया थाने में विनय देवनाथ के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। जब पुलिस अपहरण के 2.5 महीने बाद भी लड़की को छुड़ाने या अपहरणकर्ता को गिरफ्तार करने में विफल रही तो लड़की के पिता ने बिलोनिया अदालत में मामला दायर किया और सोशल मीडिया पर विज्ञापन दिया कि अगर कोई उनकी बेटी को जिंदा या मुर्दा वापस घर ला सकते हैं तो वे उन्हें 20,000 रुपये का इनाम देंगे। इसको लेकर पुलिस में हड़कंप मच गया था। हालांकि पुलिस को अपहरण के बारे में कुछ नहीं मिला, लेकिन विनय देवनाथ के पिता विकास देवनाथ को थाने लाया गया और मामले में एक आरोपी के रूप में अदालत को सौंप दिया गया और अदालत ने उनके पिता को 30 जुलाई तक जेल में रखने का निर्देश दिया। फिलहाल विकास देवनाथ जेल में है। लड़की के परिवार ने घटना की जांच के लिए राज्य महिला आयोग से गुहार लगाई है। हालांकि अपहरण के वक्त लड़की नाबालिग थी, लेकिन अब खबर है कि लड़की की उम्र 19 साल है और विनय देवनाथ की उम्र 21 साल है। कथित तौर पर बिस्तर पर पड़े बीमार विनय के मां को लगातार मानसिक पीड़ा देने के लिए लड़की का परिवार एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ राजनीतिक बाहुबल का इस्तेमाल कर रहा है। इस बीच विनय देवनाथ और पायल ने भी सोशल मीडिया पर सभी को इस बात की जानकारी दी है कि उन्होंने प्यार के लिए शादी की है। पायल और विनय ने सोशल मीडिया पर जहर की बोतल के साथ एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी कर चुके हैं, लेकिन अब पायल के परिवार के कारण उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मजबूरी में वे जंगलों में दिन बिताने को विवश हैं। पायल ने सोशल मीडिया पर कहा कि विनय के परिवार पर बिना किसी अपराध के हो रहे मामलों को तुरंत रोका जाना चाहिए। साथ ही महिला मोर्चा और मुख्यमंत्री का नाम खराब करके जो किया जा रहा है वो किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। पायल ने सोशल मीडिया पर कहा कि उनका पूरी तरह से उनकी मर्जी से अपहरण किया गया था और उन्होंने शादी कर ली। उनकी शादी को लेकर थाने में दर्ज मामला अगले 6 दिनों के भीतर वापस लिया जाए और विनय के परिवार पर हमले बंद किए जाए। पायल ने कहा, नहीं तो दोनों जहर खाकर आत्महत्या करने को मजबूर होंगे। इसके लिए पायल के पिता कृष्ण देवनाथ के साथ पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा। वीडियो के वायरल होते ही पायल के परिवार ने पुलिस प्रशासन में तहलका मचा दिया। इस बीच विनय की बीमार मां मीडिया से अपने बेटे और बेटी दोनों की जान की भीख मांग रही है। वे अपने जीवन के डर के लिए अपने दिन लगभग एकांत कारावास में बिता रही है। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने प्यार के लिए शादी की है और मैं उसकी पसंद को घर लाना चाहता हूँ। मैं अपने बेटे बेटियों के जीवन के लिए भीख मांग रहा हूँ। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम भी आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। इस पूरी घटना ने बिलोनिया समेत राज्य में सनसनी मचा दी। पायल विनय के प्यार में कई लोगों को पश्चिम बंगाल के रिजानुल कांड का अंधेरा नजर आता है। अब देखना होगा कि दोनों के मासूम प्यार में पुलिस प्रशासन क्या भूमिका निभाते हैं। আপনারা কি জানতেন না আপনার ছেলে যে একটা মেয়ের সাথে কথা বলতো আগে আমরা থেকে? জানতাম না। সেটা তো দোকানে থাকতেও বাজারে থাকতেও বাগান কাটতেও আমার নিজের বাগান 500 গাছ আছে এদিকে, সেটা তো গাছ কাটতেও। কি করতো ছেলে? হ্যাঁ, ছেলে কি করতো? সেটা দোকান আছে বাজারে। ওই ছেলে হইতে টিভি ওই ফুপারি টিডি ভাড়া দিতে, ওই দোকান আছে, বড় দোকান আছে বাজারে, গাছ কাটে। আমার নিজস্ব গাছ আছে 500 ইডি কাটে। ছেলে বাবা বাইরে কাজ করে, ছেলে বাড়িতে ইডি করে। তো আমি ছেলে তো আমার কয় না, কালো কথা আমি জানি, কোনো মা বলে ছেলে মেয়ে কি কাজ জিজ্ঞাসা করেনি।
তখন আপনি করতেছেন এটা বিনা দোষে। আমার বিনা দোষে বিনা অপরাধ আমার আজকে এই সাজা। আমার স্বামী আজকে 6 দিন যে 4 দিন 5 দিন এসে নিচে দেয়। মানে আপনারা কোনো কিছু না জানা সত্ত্বেও আপনাদেরকে চাপ দেওয়া হচ্ছে। হ্যাঁ, বারবার প্রশাসন আইতে আছে, কইতে আছে ছেলে মেয়ে বেগিরা দাও। আপনাদের সাথে কি যোগাযোগ আছে তাদের? না, আমরা লগে কোনো ফোন নাই, টোন নাই, কোনো কিছু না। তারা কইতে আছে আমরা লগে যোগাযোগ আছে। আমরা লগে কোনো ফোনও করে না, যোগাযোগও না, কিছু করে না। ওখানে আমি সবাই কাছে চাই সুস্থ যাতে মানে প্রশাসন যাতে আমার স্বামীর যাতে মানে ইয়া করে দেয়, আর এই ছেলে মেয়েটির যাতে জীবন যাতে সুন্দর করে বাঁচতে পারে, আমি সবার কাছে এটাই চাই। মেয়ের বাড়ির থেকে কি কইতেছে আপনাদেরকে? মেয়ের বাড়ি থেকে কইতে আছে আপনারা হেরা জানে, এরা কইতে আছে এই কথা কয় ছেলে বাবারে তুলে অ্যারেস্ট করো। বাবা মা, তোমরা যদি 7 দিন একটু যদি কেস না হলো তাহলে আমরা সুইসাইড করতে বাধ্য। এবং ওষুধ কিনে যাচ্ছি সব, সুইসাইড করলে কিন্তু তোমরা দেখবে 130 টাকা দোকান কাছে ছিল, এটা কিনে এলাছে। ছাড়িয়ে বতন এছাড়া কোনো উপায় নাই, আর বাঁচবার কোনো উপায় নাই। যদি হুলির যদি আমি চেষ্টা করে আইতে আমরা খেলাম, এবার নিবেশ সময় মরা লাস্ট হয়ে যাবো, বুঝছেন? বাস এদের কইয়ে যা করেন বন্ধ করেন, সবকিছু বন্ধ করে দাও, মানে না তোমরা আর কিচ্ছু চাই না। আমরা আমার কাছে টিয়া পয়সা চাইেন না, আর মেঞ্চের কথা ধরে উস্কাইেন না, বুঝছেন? আমরা বাড়ির লোকে মানুষের আনারা উস্কার